हाय एवरीवन, आज हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आपसे एक बात पूछते हैं और यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेवलप। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज की बेटरमेंट, और बेटरमेंट हमें किसकी बेटरमेंट देखनी है, सोसाइटी। और सोसाइटी से क्या बनती है, कंट्री। तो कंट्री की डेवलपमेंट भी हमें इस स्टेज में देखनी। ठीक है, चलिए। तो development does not mean only growth in income, but other factor also like social and political factor। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम मनी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इनकम बढ़ जाना क्या हमारे लिए डेवलपमेंट होता है, नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखना है, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब एक आप इमेजिन करो कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी हाई इनकम है लोगों की और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सारे लोगों की इनकम जो है हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, लेकिन वुमेन की कंडीशन आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो सैग्ड इन फैक्ट, और यहाँ पे आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पे भी इनकम हाई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, बट कंडीशन ऑफ वुमेन देखो। तो आप दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को ज्यादा बेटर या बेटरमेंट देखते हो, या कौन सी कंट्री को ज्यादा डेवलप, इसको सऊदी अरेबिया को या अमेरिका? ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर होगा अमेरिका, है ना। बेटरमेंट हम देख रहे हैं किसके एस्पेक्ट में, नॉट ओनली इन इनकम, social and political factors are also important। ठीक है बेटा, तो सिर्फ हमारे लिए इनकम में ग्रोथ जरूरी नहीं है, बाकी चीजों में भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा कि आपको समझ में आ जाए कि डेवलपमेंट का मतलब हमने समझा था बेटरमेंट, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, बट वन व्हाट aspect, in the aspect of society, in the aspect of country, because society makes the whole country। and if I'm talking about the country, the people who are living in the country, उनके लिए सिर्फ इनकम मैटर नहीं करता है। The point of concern are social and political factors as well। ठीक है, चलिए। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, तो सोचिए आपकी हालत कैसी हो। ठीक है, इनकम चाहे कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी के फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ये नहीं कहूंगी मैं कि पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकम नहीं, तो भी मामला खराब है। सब चीजें होंगी, है ना। सिर्फ हम ऐसा थोड़ी कि हम लोग सिर्फ खाने में एक ही डिश खा के खुश रह सकते हैं, हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है ना, तो हमें कंट्री में भी बैलेंस चीजें चाहिए एज ए इंडिविजुअल। चल है डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना बेटा, ये देखने में जितना आसान आपको लग रहा है ना, इसको समझना उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। इट इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है समझने लायक, समझना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत ही उलझा हुआ। अब ऐसा क्यों बोला है हमने, देखो बेटा, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम होता है? क्या एक बॉय और एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट सेम है? क्या दो सिबलिंग्स हैं, सेम ही घर में रहते हैं, लेकिन आप उन दोनों का डेवलपमेंट गोल भी पूछोगे ना तो वो भी डिफरेंट हो। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा, हर किसी का डेवलपमेंट गोल अलग है। तो फार्मर्स लेते हैं आप, एक बहुत रिच फार्मर है और एक नॉर्मल फार्मर। तो एक नॉर्मल फार्मर है जो है, जिसकी इनकम नॉर्मल है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरी इनकम बढ़ जाए, मैं अपने बच्चों को जो है वो नॉर्मल स्कूल में भेज सकूं। ठीक है, तो ये, लेकिन एक रिच फार्मर क्या सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकूं। ठीक है, मैं और ज्यादा मतलब मेरे पास इनकम आए और मैं उससे क्या करूं, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदूं, मैं और ज्यादा लैंड खरीदूं। ठीक है, तो देखो दो फार्मर्स हैं लेकिन उनके जो डेवलपमेंट गोल्स है वो बहुत डिफरेंट है। एक, तो इसका मतलब सोचो कि इसमें कितना वेरिएशन है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि मेरा डेवलपमेंट किसी और के डेवलपमेंट से बिल्कुल सेम है, नहीं। इसीलिए हमने कहा ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि एक पर्सन की जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए अगर अलग है तो उसको कैसे बैलेंस करें। चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो मुझे डैम बनाना है, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ, मुझे एक डैम बनाना है। उस डैम को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को हटाना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, और होगा ही होगा, डिसमेंटल होगा ही होगा।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं या फिर जो भी पीपल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ जो होगी वहां पे अफेक्ट होगी, और उसके अलावा फ्लोरा भी वहां पे अफेक्ट होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे डैम बनाना है। लेकिन डैम बनाने से क्या होगा, मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो मेरा डेवलपमेंट गोल क्या है, डैम बनाना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना। लेकिन वहां पे ट्राइबल्स का जो डेवलपमेंट है कि वो अपने एरिया में शांति से रह सके और उनके घर जो है वो डिसमेंटल ना हो, डिस्प्लेस ना हो, उनको ये टेंशन है, उनके लिए ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं डैम बनाती हूँ तो अच्छी बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी, लेकिन लोगों का देखो वो नुकसान होगा, लोगों का लॉस होगा। तो इसका मतलब है हमें बैलेंस करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, पहले लोगों को यहाँ पे अच्छे एरियाज में या फिर नए घर बना के देने पड़ेंगे जहाँ वो शांति से रह सके। कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, हमें फ्लोरा को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, तो बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो यही हम लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज हर किसी का डेवलपमेंट गोल सेम नहीं होता। इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, डेवलपमेंट इज definitely a complex and comprehensive issue because first point में हम लोग ये देखते हैं, डेवलपमेंट गोल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। अब समझना पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उलझा हुआ है, तो इसीलिए सब इसलिए अलग अलग लोग हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। जैसे गर्ल चाइल्ड का क्या है कि सोशल इक्वालिटी हो, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट का ज्यादा पैसे कमाना। तो यहाँ पे हर एक पर्सन का गोल जो है वो अलग है, इसीलिए डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंटल गोल्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, क्या ये एक दूसरे से उलझे हुए हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। जैसे डैम और जो ट्राइबल पीपल थे, जो विलेजर्स थे, उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप इसमें ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आप उसके बाद एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, तो 3 मार्क्स में आपका ये आंसर पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि चलो लिख लो, इट मे वेरी, इट इट मे बी, इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लिख दो, पीपल टू पीपल होता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कॉम्प्रिहेंसिव में लिख दो ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, इट इज अ इशू ऑफ डेलिब्रेशन, सोच विचार का मुद्दा है बेटा ये। बिकॉज बिकॉज यहाँ से लिखना, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट वेरीज का मतलब क्या वेरी करता है, डेवलपमेंट गोल्स। आप क्या चीज अचीव करना चाहेंगे सबसे पहले, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें? आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और आप भी पूरी मेहनत कर रहे हो कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो कह रही है कि मैम जॉब क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हायर इनकम, बेटर बेटर इनकम, बेटर इनकम कर देते हैं, बेटर इनकम। क्योंकि हम पूरी लाइफ तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सो दैट आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपनी स्किल डेवलप करो, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिले। देखो, अगर आपको एक लॉयर बनना है या आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन व्हाट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपने स्किल्स पे एनहांस करना। ठीक है, ऐसे ऐसे तो टीचर्स बहुत सारे, ऐसे तो डॉक्टर्स बहुत सारे, ऐसे तो लॉयर्स बहुत सारे। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सबसे पहले डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट होता है हमारा, वो होता है इनकम बेटा। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा सीधा सीधा कहता है कि हमको अच्छी इनकम चाहिए। अगर इनकम अच्छी होगी तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, सपोज करो मुझे रेंटल इनकम चाहिए, रेंट पे मुझे घर अपना देना है, तो उसके पहले मुझे घर खरीदना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो घर खरीदने के लिए भी तो आई नीड मनी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई कोई कोर्स करना है, एजुकेशन की बात आती है, आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हर चीज में आपको क्या चाहिए, आप तो पैसे चाहिए। आप अपने नॉर्मल चीजें देख लीजिए,
आप स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, आप कोचिंग की फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ इनकम। ठीक है, तो यानी कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सिर्फ पैसे से काम नहीं चाहिए चलेगा, मुझे सोशल इक्वालिटी भी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैटर उठा लिया मान्या ने। ठीक है, इसके अलावा रिस्पेक्ट चाहिए भाई, खाली पैसे कमाने से थोड़ी होगा, रिस्पेक्ट भी चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि मैम अगर पैसे हैं तो रिस्पेक्ट तो आई जाएगी, ना ना, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, आप स्मगलिंग करते हो तो बस पैसे तो आ ही जाएंगे, ठीक है, पर क्या आपके पास रिस्पेक्ट आएगी? आप सीरियल किलर हो, ठीक है, आप पैसे लेके लोगों को मरवाते हो, तो क्या आपके पास रिस्पेक्ट आएगी? एनीवे नहीं आएगी। तो यानी कि आपको, अब एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों को बस एक यही चाहिए, एक इनकम चाहिए और सोशल इक्वालिटी और रिस्पेक्ट, बस तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तो भोले भाले बच्चे यार, तो कुछ भी नहीं चाहिए इस हिसाब से तो। मेरी तो पूरी लिस्ट है, अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो अच्छा फिर ठीक है, मेरे को ये इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती। तुमने भी देखा मेरा खाना आ रखा है, मैं जा नहीं पा रही अभी इतना करा के रहा। ठीक है, तो देखो ये चाहिए। अब इसके बिना भी हम लोग रह नहीं सकते। अच्छा, भी ये भी अच्छा चाहिए। हाँ, इनकम से ही मिल जाएगी तो ठीक है। अभी इसके इस पे आते हैं अभी अर्नब, और क्या चाहिए बताओ? इनकम तो चाहिए ही ना, इनकम से ही आएगी तो सही बात है, लेकिन इसके अलावा और क्या चाहिए? क्लोथिंग, फूड और शेल्टर। कैसा है सर? बंगलो लिखो, बंगलो में शेल्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है मैम, हमें ना बंगलो सगलो टाइप चाहिए कुछ, पेंट हाउस टाइप। ठीक है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट चाहिए हमको लाइफ में, वो भी चाहिए। तो डेट पे ले जाना इज नॉट एंटरटेनमेंट, बट द थिंग इज दैट मूवी के लिए जा रहे हो तो दैट इज एंटरटेन। कहीं समझ ले कि मैम तो मेरे सपोर्ट में है, नहीं। ठीक है, रेस्टोरेंट ले गए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी दिखाई, बहुत कुछ। ठीक है, उसके अलावा BMW चाहिए मुझे तो, वो भी टॉप गियर। ठीक है, टॉप टॉप मॉडल। ठीक है, और कुछ? और क्या चाहिए बताओ? आज बस बता दो, तुम अपनी सारी ख्वाहिशें लिख दो। ऐसे करो जैसे तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैम ये सब हमको चाहिए, और मिल जाएगा ये, आई आई कैन अश्योर। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें तुम किससे खरीदोगे? मनी। ठीक है, तो इनकम डायरेक्टली आपको क्या दे देगा? मटीरियलिस्टिक चीज। तो मेरे को इतनी सारी मैंने आपको बातें इसलिए बताई क्योंकि मुझे पता है ये सारी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। ठीक है, मटीरियल है, ये सब मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये आपको आराम से पैसों से मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पैसों से भी नहीं मिलती। अब वो चीजें क्या है? आपने बोला सोशल इक्वालिटी, आपने बोला रिस्पेक्ट, इसके अलावा और कुछ बता सकते हो जो आप पैसों से खरीद नहीं सकते? जैसे आपके आपके पास इनकम है, आपकी महीने में चार, हैप्पीनेस तो खरीद सकते, शॉपिंग पे चल, उससे ज्यादा बड़ी हैप्पीनेस नहीं है कोई लाइफ की। दे कैन डेफिनेटली रिलेट ऑन दिस, है ना? जब भी मूड खराब है, उठो, यहाँ है हमारा, क्या बोलते हैं, DLF। ठीक है, उठाओ अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसे, चलो। ठीक है, या फिर चलो CP, या फिर चलो किसी भी मार्केट में डेस्कॉल, कहीं पे भी चले जाओ और शुरू हो जाओ पागलों की तरह, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी पैक करो। और वो जो खुशी होती है तो हैप्पीनेस में, ठीक है, हैप्पीनेस इसमें काउंट नहीं है। इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम। ठीक है, जैसे जैसे मम्मी मेरे को फ्रीडम नहीं देती, कहती है मेरे को डेट पे नहीं जाना है ना। अच्छा, वैसी वाली फ्रीडम नहीं, बट सही कह रहे हैं तू। फ्रीडम इन टर्म, फ्रीडम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हो सकती है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की बात कर रहा है, वो डेट पे ले जाने वाली थी। ठीक है, ऐसी रहती है, अभी उसके लिए टाइम है, अभी बहुत टाइम। तुम क्या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो पैसों से? तुम चाहे कितने भी अमीर हो, ठीक है, पर अपना अपना पंप साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन पूरा एनवायरनमेंट फ्री तो नहीं, पोल्यूशन फ्री तो नहीं कर सकते ना एनवायरनमेंट को। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिसमें तुम्हें थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन बहुत ही सीरियस कंसर्न। तुम घूमने गए थे, ठीक है, तुम करोड़पति हो, तुम BMW में घूम रहे हो, तुम मर्सिडीज में घूम रहे हो, ठीक है, तुम पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो अब क्या तुम BMW गंदी कर दोगे? हाँ, क्या करोगे? वहां पे बाहर निकलोगे। अब जो लोग बहुत सोफेस्टिकेटेड होते हैं ना, वो नहीं जा सकते ऐसे कहीं पर भी, ठीक है, ऑब्वियसली बीइंग गर्ल्स तो और नहीं जा सकते, नॉट बीइंग सोफेस्टिकेटेड बट बीइंग गर्ल्स और नहीं जा सकते। तो अब क्या चाहिए हमको? हमको प्रॉपर सैनिटेशन भी चाहिए। और सिर्फ हमें नहीं, मैं सिर्फ इस पे सोफेस्टिकेशन की बात नहीं कर रही, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया मैटर है फीमेल सेफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ यानी कि हमें प्रॉपर सैनिटेशन भी चाहिए।
बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है चलो, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। देखो इतना कुछ है जो हम, या बेटर हेल्थ या अच्छी हेल्थ भी तुम नहीं खरीद सकते। क्या बेटर हेल्थ फैसिलिटीज तुम खरीद सकते हो, क्योंकि तुम अमेरिका चले जाओ, तुम वहां पे जाके अपना पूरा इलाज करो, दैट इज फाइन, बट तुम गुड हेल्थ नहीं खरीद सकते ना बेटा। कैसे खरीदोगे, तुमने पूरे लाइफ जंक फूड खाया, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि अब तुम लोग मार्केट जाओ कोई एकदम बढ़िया हेल्थ, ये वाली हेल्थ मुझे खरीद के दो, तो इट कैन नॉट हैव। हैप्पीनेस भी इसमें आता है, रिस्पेक्ट भी आता है। मुझे एक डायलॉग याद आता है, हाँ वो वाला डायलॉग, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, कहते हैं तुम्हारे पास माँ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक कह रहा है कि मेरे पास सारी मटेरियलिस्टिक चीजें है, लेकिन दूसरा कह रहा है सिर्फ इनकम से और मटेरियलिस्टिक चीजों से आप नहीं खुश रह सकते, तो यू नीड दैट नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल, जो कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो यानी कि मेरा ये पूरा चैप्टर, ये पूरा कंसर्न मैंने आपको इसलिए बताया, इतनी बातें हमने इसलिए की ताकि आपको ये समझा सके कि फर्स्ट एस्पेक्ट तो इनकम है डेवलपमेंट का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अदर देन इनकम, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, मनी कैन बाय अस मटेरियल गुड्स ऑब्वियसली, बट मनी कैन नॉट बाय अस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एक्सेट्रा। सो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ बोथ। सोसाइटी से कंट्री बनती है, सोसाइटी मेक्स कंट्री, तो इस कंट्री को, कंट्री की डेवलपमेंट हमें अब देखनी पड़ेगी। तो अब हम सीधा किस पे जंप करें, अब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ चुके हैं बेटा, अब हम सीधा सीधा जाएंगे किस पे, अब हम जाएंगे सीधा सीधा नेशन के, ठीक है। अब वी विल टॉक अबाउट द होल नेशन, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगी नेशनल डेवलपमेंट की। लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेटर है रहने लायक, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कंपेयर करना है नेशन की डेवलपमेंट को। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ग्रोथ भी देख रहे हैं एंड डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। किस चीज का बेटा, हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस में देख रहे हैं बताओ, भूल गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन, अगर मैं सिंपली बोलूं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कभी सही जवाब नहीं देते मेरा, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया को कंपेयर करना हो या किसी भी कंट्री को कंपेयर करना हो, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टोटल इनकम निकालें। अब तुम कहोगे मैम टोटल इनकम क्यों, तो फिर वापस जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे, और मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है हमारे डेवलपमेंट का, इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट होने के नाते हम सबसे पहले देश के लिए भी क्या देखेंगे कि उस देश की इनकम कितनी है, तो हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे उस कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया की इनकम, सपोज एक एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल, इंडिया और मैं कहूँ अगर पाकिस्तान, ठीक है, दोनों कंट्रीज को मैं ले लूं, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे इंडिया की जो टोटल इनकम है वो है 1 CR, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान की मैं कर दूं 2 CR। तो दूर से देख के आपको क्या लग रहा है, किसकी कंडीशंस बेटर है, पाकिस्तान की, ऑब्वियसली बात है, टोटल इनकम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे कुछ 28 रुपीज आ रहा है, ठीक है, पर हेड इनकम, यानी कि यहाँ पे लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, यहाँ पे लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, 33 रुपीज, और यहाँ पे 28 रुपए। कौन, अगर अगर तुम इस पिक्चर को भूल जाओ, अभी तुम ये सोचो कि तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं पता है, 33 और 28 के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पॉपुलेशन के बारे में भी नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इतना पता है, मैंने 2 कंट्रीज के बारे में निकाल के दे दिया कि बेटा जी ये जो है टोटल इनकम है, ठीक है, 100, कंट्री ए 100 और कंट्री बी 200, तो तुम किस क्या बोलोगे, कौन सी कंट्री की बेटर कंट्री, कंट्री बी की, है ना। टोटल इनकम टीआई अगर मैं निकाल दूं तो तुम कहोगे कि मैम 100% जो बी कंट्री है वो बेटर है। लेकिन अगर मैं इस मिसलीडिंग फैक्ट को, ये जो पॉपुलेशन का फैक्ट है ये तो मैंने मिसलीड कर दिया, तो मैंने बताया ही नहीं तुमको, लेकिन फिर मैंने तुमको ये भी बताया कि बेटा कंट्री ए की पॉपुलेशन कितनी है, और फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कंट्री बी की पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद फिर जब तुमने निकाला कि यार कंट्री ए में एक पर्सन 33 रुपीज खर्च कर सकता है, लेकिन कंट्री बी में एक इंसान सिर्फ 28 रुपीज खर्च कर सकता है, यानी कि उसकी इनकम कम है। दूर से देख के क्या लग रहा है कि उसकी इनकम बहुत है, ठीक है, पूरी कंट्री के हिसाब से, और अगर मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूँ तो इसकी इनकम बहुत कम है। तो यानी कि टोटल इनकम निकालना हमेशा सही कंपैरिजन नहीं होता था, इसमें हमेशा फैक्ट्स को मिसलीड कर दिया जाता था, पॉपुलेशन हो गया और एक्स एंड वाई फैक्टर्स हो सकते, साइज ऑफ द एरिया हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, तो इसीलिए एक नया आइडिया निकाला
तो वो नया आइडिया क्या था, एवरेज इनकम था। एवरेज इनकम मतलब होता है बेटा पर कैपिटा इनकम, इट इज अ बेटर इंडिकेटर, ये बेटर चीजों को बताता है। जैसे पर कैपिटा इनकम को हम कैसे आप कैलकुलेट करें, तो वी नीड टू कैलकुलेट इट एज टोटल इनकम यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्यों मिसलीड कर रहे थे, हमें क्यों कंफ्यूजन हो रही थी कि ये कंट्री ज्यादा बेटर है ये खराब है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ टीआई देखा था, हमने पॉपुलेशन तो देखी ही नहीं। तो अब हमने एक आइडिया निकाल दिया कि टोटल इनकम डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन, तो अब हमको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो अब आपने क्या सीखा इस पूरी पूरे पूरे लेक्चर से, आपने क्या सीखा कि हमारे पास टोटल, हम कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं बाय टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम से जब मेजर करते हैं तो वो प्रॉपर फिगर्स नहीं बताता है हमको, तो इसलिए हम उसकी उसको छोड़कर हम दूसरे मेथड पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने कंट्रीज का बता रखा है एज पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है ये सब चीजें कि इंडिया का पीसीआई किसके ऊपर, मतलब हम कैलकुलेट कौन सी करेंसी में करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, यूएस में, अमेरिका में। तो अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है बेटा, डॉलर्स। तो इसीलिए पूरी कंट्री को किस चीज से कंपेयर किया जाता है, डॉलर से, हर कंट्री को। तो अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकालो तो कितना आ रहा है, 130। ठीक है, 130। और अगर आपको कंपैरिजन बताऊं तो देखो रिच कंट्रीज का पर कैपिटा कितना होना चाहिए और लो इनकम कंट्रीज का कितना होता है। तो मैं पीसीआई निकाल दिया, हर पर्सन के हिसाब से एवरेज इनकम, टोटल इनकम निकाल दी तुमने और उसको डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से। बहुत अच्छा किया तुमने। बट व्हाट इज द मैटर देन, अब मैटर ये आता है, तुमने क्या ये देखा कि पॉपुलेशन कैसे वेरी करती है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब सेम है, सारे अमीर या सारे गरीब, या हमारी कंट्री में कोई भेदभाव नहीं है, जो हमारे कास्ट हierarchy की वजह से क्या कोई जेंडर नहीं है, तो रिलीजन नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो इनइक्वालिटी आ गई। अब हम तो सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन के बीच की वेरिएशन तो देख ही नहीं रहे। तो इनकी यही लिमिटेशन है कि वो लोगों के बीच की इनइक्वालिटीज को नहीं समझता है, नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एजुकेशन, हेल्थ और पॉल्यूशन लेवल। हम ये भी नहीं देखते हैं पर कैपिटा देखते हैं कि वो पोल्यूशन, वो पर्सन जो है वो कैसे एरिया में रहता है, ठीक है, वो किस तरीके से उसकी एजुकेशन हुई है, उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है। अब मैं बताऊंगी आपको अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है, क्या चीजें होती है, बेसिक सर्विस, पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कल पढ़ा था। बट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस मैटर पे है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चल, पर कोई ज्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं है। देखो फटाफट से देखते जाओ, ये एक सांस में हमको कंप्लीट करना है। चलो, इनकम इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट नॉट द वन। ठीक है, नॉन मटेरियल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक फ्रीडम, इक्वल राइट, सेफ्टी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अ जॉब विद मोर इनकम बट नो जॉब सिक्योरिटी। तुम्हारी जॉब है, बहुत अच्छी इनकम है, पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई और दूसरा पर्सन आएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। नॉट बी बेटर देन अ जॉब विद लेसर इनकम बट बेटर वर्किंग कंडीशन। इसके बाद हम सेकंड चीज देखते हैं, अदर क्राइटेरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अदर क्राइटेरियाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकम, फ्रीडम, सॉरी इनकम नहीं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, बेटर एजुकेशन, सैनिटेशन, जस्टिस, एवरीथिंग। बट यहाँ पे दूसरी तरीके से हमको देखना है, ये मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन कंट्री के एस्पेक्ट से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंट्री के एस्पेक्ट से देखो। इनफैक्ट मोर्टेलिटी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है बेटा, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन born in that particular area। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आईएमआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग कहते हैं जो चिल्ड्रन है वो हमारे देश का भविष्य है, ठीक है, इट इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो अगर हमारे छोटे छोटे इन्फेंट्स, बेबीज की डेथ हो जाएगी बिफोर 1 ईयर, ठीक है, बिफोर 1 ईयर दे डाई, ठीक है, डाई बिफोर 1 ईयर, ठीक है, और वो एक किसमें होने चाहिए, उनका कंपैरिजन कितने बच्चों से होना चाहिए, 1000 लाइव बर्थ से। ठीक है, जो बच्चे 1 साल की उम्र से, यू नो, 1000 लाइव बर्थ, 1000 बच्चे जो है वो 1000 बच्चे जो है वो बॉर्न हुए हैं
और उनमें से हमको देखना है कि कितने बच्चे हैं जो 1 साल में से 1 साल पूरा करे बिना उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कुछ बच्चों की 6 मंथ्स में हो जाती है डेथ, किसी के 9 मंथ्स में हो जाती है। तो हमें यहाँ पे 1 साल से पहले पहले यानी कि 12 मंथ से पहले पहले देखना है। और कहाँ पे देखना है, पूरे साल का देखेंगे। अब ये कुछ चीजें जानने वाली है। डाइट बिफोर 1 ईयर, ठीक है, 1000 लाइव बर्ड से कंपेयर करना और उस पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये नहीं कि आप बिहार का कंपैरिजन कर रहे हो कहीं और से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में देखो ना, हमें एरिया में देखना है। हम ऐसे अलग अलग जगह पर करके क्या करेंगे, हमें तो उस एरिया का देखना है ताकि हम वहां पे बेटर फैसिलिटी कर सके। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हें दिखता है कि उस एरिया में कोई एक एरिया है, एरिया ए, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज करो तुम कल को एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हो या कुछ भी एक अच्छी पोस्ट पे तुम लोग बैठ जाते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे एरिया में बहुत सारे बच्चों के तुम्हारे पास ये केसेस आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 1 ईयर से पहले उनकी डेथ हो रही है। तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके? वेरी गुड, लो हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि तुमने लो हेल्थ फैसिलिटीज दी किसको बेटा, बेबी को कि मदर को? दोनों को, ठीक है, ठीक है, लो हेल्थ फैसिलिटीज। और कुछ? ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट तो कहाँ अच्छा मिलेगा बेटा आजकल, वो तो नहीं मिल रहा है। अच्छा कुछ ऐसा बता जो हेल्थ से रिलेटेड हो। इम्प्योर फूड होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, दिमाग चलता है ना तेरा, तो अच्छा आंसर लिख सकते हैं, थोड़ी अच्छी कोशिश करे तो। ठीक है, यानी कि लो हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करी जा रही है। और हमारा जो अर्नब है उसने एकदम सही बात बताया है, वहां पे स्केर्सिटी ऑफ फूड फूड है, यानी कि जो बच्चे हैं या जो मदर है ना वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, नो प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पा रहा है, ये भी तुम लिख सकते हो, न्यूट्रिशनल फूड। न्यूट्रिशनल, ठीक है बेटा, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है या कुछ मिलावट वाला, लेकिन मिलावट वाला लिखने से बेटर है आप कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, ऐसी सी फीलिंग आ रही थी उसने तुम्हारे खाने में कुछ मिला दिया, ठीक है, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि भाई बच्चों के साथ साथ मदर्स को अच्छा खाना मिल पा रहा है। ठीक है, देखो बेटा अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारी चीजें ना जो लोग रिच है उनके साथ कहीं से भी ये लिंक नहीं करती। एक बात बताओ, कोई रिच है तो क्या वो खाना नहीं खाएगा? ऑब्वियसली बात है वो खाएगा, अच्छा खाना ही खाएगा, ठीक है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, वो अच्छा ही खाना खाएगा। लेकिन ये चीजें उनके लिए आती है जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इनकम लो है उनके बच्चे ज्यादा उनकी डेथ हो रही है, जो डेली वेजेस वेज अर्नर्स है, तो इनके बच्चों को जीना ही नहीं चाहिए, इनकी वाइफ को अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इनको बेटर हेल्थ केयर नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पे उनका कंसर्न आ जाता है। तो यहाँ पे हम, तुम ये मत सोचना कि मैं एक ऐसी क्लास की बात कर रही हूँ जो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकता है, मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, और वहीं पर वो भी तो फ्यूचर है ना नेशन का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है IMR देखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखना, कि जो हमारे देश का होने वाला भविष्य है वो कितने टाइम, कितनी जल्दी उसकी डेथ हो रही है। अब एक बच्चा है पान्या, एक बच्चा था कुछ साल पहले मेरे पास, उसने यहाँ पे लिख दिया था बिफोर की जगह आफ्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब एन इन्फेंट डाई आफ्टर एज ऑफ 1 ईयर, अब आफ्टर एज ऑफ 1 ईयर उससे, ठीक है, अब कब डेथ हुई आफ्टर 1 ईयर, 10 साल में हुई, 12 साल में हुई, 20 साल में हुई, 100 साल में, कभी ना कभी तो डेथ होगी ना, मृत्यु लोक पे है हम लोग, ठीक है, तो कभी ना कभी तो डेथ होगी हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो बच्चा लिखता है आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, अब आफ्टर 1 ईयर तो होगी ही होगी डेथ, आफ्टर 1 ईयर मतलब कब, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 25 साल, वट एवर में भी, ठीक है, तो यानी कि कभी एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो डेथ तो होगी, तो ये वर्ड कभी यूज मत करना, इससे पूरा सेंटेंस का मतलब ही तुमने उलट दिया, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी कभार जल्दी जल्दी में हम ऐसा लिख देते हैं आफ्टर। इंपॉर्टेंट चीजें हमें हमारे लिए अदर देन इनकम में, लिटरेसी रेट, यानी कि हमें पढ़े लिखे होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, सो इन एनी कंट्री पीपल शुड बी एजुकेटेड, ठीक है, so literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group.
तो कितने एज वाले को बच्चे को हम कहेंगे कि वो पढ़ा लिखा है? तो हम लोग कहेंगे जो भी बच्चा है वो 7 साल का है या उससे अबव है, उसको क्या करना आता है? लिखना और पढ़ना आता है, किसी भी भाषा, जरूरी नहीं है इंग्लिश में या हिंदी में। अगर उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना और पढ़ना आता है तो इसका मतलब वो लिटरेट है। ठीक है, तो ये इतना आपको डीपली नहीं लिखना है, मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बताया है, बट आपको सिर्फ इतना लिखना है, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रपोर्शन देख रहे हैं बेटा? देखना लिटरेसी रेट में, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब क्या है? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल। ठीक है, प्रपोर्शन, ये वर्ड नहीं भूलना, प्रपोर्शन। किसका प्रपोर्शन देख रहे हैं हम लोग? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, in any language that cost that should be 7 or above age of 7 or above। तुम लोग इतना तो समझ सकते हो ना कि नेट अटेंडेंस रेशियो, तुम्हें तो इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अटेंडेंस ले बच्चों। अब अटेंडेंस किसकी लेते हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो हम नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या देख रहे हैं? बच्चों की अटेंडेंस, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, या अटेंडेंस मत लिखो, नंबर लिखो, क्योंकि अटेंडेंस तो उसमें भी लिखा हुआ है हमने। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेंटेंस अजीब सा लगेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल, अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अटेंडिंग स्कूल, एंड दैट इज द एज 15 to 17। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ स्कूल की ही, स्कूल की बात कर रहे हैं या कॉलेज की भी बात कर रहे हैं? बताओ। स्कूल, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, ठीक है, कॉलेज में तो जाते ही नहीं बच्चे। इनकम अकेला डेवलपमेंट को बता सकता है? अच्छा, इस पे थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा एरिया, कौन सा स्टेट तुम्हें सबसे बेस्ट लग रहा है? स्टेट इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट दे रखा है, नेट अटेंडेंस रेट दे रखा है, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा एरिया सबसे बेस्ट है? हरियाणा, केरला या बिहार? देखो, हरियाणा का इनफैंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, क्या अच्छी बात है? अच्छा क्या है? ये अच्छा नहीं है। क्या ये अच्छा है? अगर ये ज्यादा है तो ये अच्छा है। क्या ये अच्छा है ज्यादा हो तो ये भी अच्छा है। देखो, केरला में इनफैंट मोर्टेलिटी रेट लो है, ये अच्छी बात है। ये ज्यादा है, अच्छी बात है। ये इंक्रीज है, ये भी अच्छी बात है। बिहार में देखो काफी इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है, तो ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अब तुम बताओ कौन सा एरिया सबसे बेस्ट है? केरला, ठीक है, लेकिन देखो क्लियरली हरियाणा हैज मोर पीसीआई। अगर तुम पीसीआई निकालोगे, अच्छा पीसीआई मैंने नीचे दे रखा है, सॉरी, पीसीआई में दिखाना ही भूल जाती हूँ हमेशा। देखो पीसीआई किसका ज्यादा है? हरियाणा, हरियाणा 2,64,729। केरला का है 2,34,405, ऑलमोस्ट 30,000 का फर्क है। बिहार का तो बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि केरला के पास क्या है? बेटर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वर्किंग वेल। जो राशन शॉप्स है वो लोगों तक खाना पहुंचा पा रही है, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, तो लोग जो है वो खाना खा पा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तुम केरला चले जाओ कभी, तुम्हें मजा, एजुकेशन, हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, नारियल पानी सब बहुत अच्छा है। ठीक है, आज भी जाना है तो 6:30 और क्या है? मनी अलोन कैन नॉट डिटरमाइन डेवलपमेंट, क्या सिर्फ पैसा ही डिटरमाइन कर सकता है? कभी। ठीक है, तो इसलिए वैसे पीसीआई हरियाणा का ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन बेटर इंडिकेटर हमें केरला से समझ में आ रहा है कि वो बेटर इंडिकेट कर रहे हैं डेवलपमेंट। चलो, अब ये भी तुमने समझ लिया। अब और आगे चलते हैं फटाफट से। अब मुझे बताओ यूएनडीपी, ये सब चीजें बनाता कौन है? ये सब चीजें करता कौन है? तो ये सब मेजरमेंट, कंपैरिजन, अडॉप्शन अडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया, ये सारी चीजें शुरू होती है बेटा यूएनडीपी से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बाद बेटा ये क्या करता है, ये इंडेक्स क्रिएट करता है। कौन सा इंडेक्स? ह्यूमंस के डेवलपमेंट का इंडेक्स। ह्यूमंस का डेवलपमेंट किन किन चीजों से होता है? इनकम से, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, और उसके अलावा लिटरेसी रेट से, एजुकेशन से, हेल्थ से, सारी चीजें देखता है, ठीक है। वो इंडेक्स की कौन सी कंट्री में ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, कौन सी कंट्री में लोग कम एजुकेटेड है, सब चीजें देखता है। तो ये इंडेक्स बनाता है। जैसे आप अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाते हो, ये सारे देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। और इस इंडेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इनकम, यानी कि पीसीआई इन डॉलर्स। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेट्रा। ये कौन बनाता है? यूएनडीपी, ठीक है। अब उसके बाद देखो डेटा, देखो डेटा रिगार्डिंग एचडीआई इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 22। लास्ट हमने ये जो इंडेक्स क्रिएट करा गया है वो 22 में क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, पर कैपिटा हर हर 10 इयर्स में होता है इंडेक्स, ठीक है। हर 10 इयर्स में प्रिपेयर करते हैं इंडेक्स। इसमें देखो पर कैपिटा ग्रॉस इनकम जो है वो कितना है कंट्रीज का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है बच्चों का, मतलब बच्चों का नहीं, हम ह्यूमंस का, कि हम इंडिया के लोग कितना जीते हैं, उनके एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, ठीक है। मीन इयर्स ऑफ एचडीआई रैंकिंग ऑफ स्कूल ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कितने लोग जो है वो स्कूल और कॉलेजेस गए हैं। एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड क्या, इंडिया देखो कितना है एचडीआई में, 134 पोजीशन पे है। और बाकी की कंट्रीज उनका भी दे रखा है, हमारे और हमारे नेबर्स का दे रखा है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्रीज है, तो सबका तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन हम अपना कंपैरिजन अपने पड़ोसी देशों से करें। तो पड़ोसी देश में कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है तुम्हें फिलहाल? रावण की लंका ना, लंका का देखो बेटर है एचडीआई रैंकिंग। तो यानी कि इंडिया को अभी काम करने की और जरूरत है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ के लोग कम जी रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लोग ज्यादा अवेयर नहीं है हेल्थ को लेके, तो बहुत जरूरत है इसको भी ठीक करने की। उसके अलावा स्कूल यहाँ पे बच्चे कम जाते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे इलिटरेट है। तो एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ये तीनों पे काम करने की हमें बहुत जरूरत है, ठीक है। सबसे खराब किसका है अगर इसके कंपैरिजन में? पाकिस्तान, फॉर ऑब्वियस रीजन, टेररिस्ट कंट्री है, को कम होने से फुर्सत नहीं है, कहाँ कंट्री का डेवलपमेंट देखेंगे तो। चलो एनीवेज, और इसको भी फटाफट देख लो। सिर्फ इतना भी लिखना है तो लिख लो, मनी कैन नॉट, मतलब सिर्फ इतना लिख लो। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि मनी, खाली मनी तुम्हें सब चीजें नहीं तुम बाई कर सकते मनी से। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो। सस्टेनेबिलिटी का इशू, तो ये जो वर्ल्ड है ना बेटा, ये बहुत ही फ्रेजाइल है। ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। क्या तुम कभी मार्स पे गए हो? नहीं। क्या तुम कभी प्लूटो पे, नेपच्यून पे, किसी एक ग्रह पे गए हो? प्लूटो तो अब नहीं रहा है, बट प्लूटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे तो प्लैनेट मानो ना मानो, मैं तो रहूंगा ही ना सोलर सिस्टम में। तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो उन प्लैनेट्स में से सिर्फ लाइफ किसने सस्टेन कर, अच्छा, पहले मार्स पे भी करते थे, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स इतने नालायक थे कि टीचर्स की बात नहीं सुनते। तो धीरे धीरे वो मार्च जो है वो आग का गोला बनता है टीचर्स के गुस्से से, ठीक है। तो अर्थ भी ऐसा ना हो जाए, चलो चौक सफाई। तो सिर्फ लाइफ कहाँ पे बेटा? अर्थ। और किसी भी, ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, गॉड का गिफ्ट है, ये बहुत फ्रेजाइल है। जैसे आप अपनी फ्रेजाइल चीजों को कितने ध्यान से यूज करते हो, कितने ध्यान से उसको रखते हो, तो ऐसे ही इस वर्ल्ड को भी हमें बहुत ध्यान से रखना है, इस प्लेनेट को भी हमें बहुत ध्यान से रखना है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें करते हैं देखो, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बहुत तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। और वो हमें रेसिप्रोकेट करती है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एनी भी आपके साथ बुरा होगा ना। आप अपने प्लेनेट के साथ बुरा कर रहे हो तो अब प्लेनेट भी तो रेसिप्रोकेट करेगा, फिर सुनामी आता है, ठीक है, फिर ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं। उसके अलावा यूवी रेज जो है, जो पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी बहुत सारी चीजों से रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स आ गए, बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। चल इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसीलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हम इस फ्रेजाइल प्लेनेट को बहुत प्यार से यूज करें, ठीक है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करें, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स
without harming future generation, without harming the needs of the future generation. Important aspects क्या है इसके? Careful use of natural resources. Natural resources उसको carefully use कर. Renewable energy like solar and wind. Example, overuse of groundwater in agriculture areas is unsustainable. ठीक है, उससे मैंने बोला क्या कि उससे टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी यानी कि सॉइल इरोजन होता है. वन ऑफ द रीजन आपने कल ही पढ़ा था, या फिर आप जब भी रिसोर्सेज पढ़ते तो आपने सॉइल के बारे में जब भी पढ़ा आपने देखा है टॉप लेयर ऑफ सॉइल जब रिमूव हो जाती है तो सॉइल इरोजन होता है. और वो सॉइल इरोजन किस वजह से होती है? वन ऑफ द मेजर रीजन ओवर इरिगेशन. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस. ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो आप अपनी तरफ से ले सकते हो एंड यू कैन मेक a world a good place or a better place to live, right? Okay, चलो तो ये फ्यूचर जनरेशन की नीड है. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमें इसका रेपरकशन देखना पड़ेगा, चाहे सुनामी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थक्वेक से देखें. पानी खत्म हो जाएगा एक दिन हमारा ग्राउंड लेवल, तो फिर हम क्या पिएंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ये सब होगा ही होगा. ये पूछेगा कि हाउ कैन वी ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, judicious use of resources, better new technology, control on pollution and more dependency on renewable. देखो पीसीआई तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, ध्यान से देखना पीसीआई, ठीक है, और तुम्हें पता है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन होता है. अब ध्यान से कुछ नहीं, पीसीआई कितना दे रखा है? 5000 दे रखा है ऑलरेडी. और टोटल इनकम कितना दे रखा है? टोटल इनकम दे रखा है हमको 4000 प्लस 7000 प्लस 3000. लेकिन इसमें एक परिवार तो गायब है ना, एक परिवार गायब है तो उसकी इनकम गायब है, तो उसकी इनकम एक्स कर देंगे. उसकी इनकम मिलती थी तो टोटल इनकम बनेगी ना, बिना उसकी इनकम की कैसे मैं तीनों की इनकम को टोटल इनकम मानते. ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रही थी. और उसके बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अब 4 फैमिलीज की है तो उसमें तो एक्स लिखना ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज कर रही थी, बोल रहे हाँ मैं एक्स लिखूँ. एक्स क्यों लिखूंगी? मुझे पता है टोटल पॉपुलेशन तो 4 है. तो अब ये 4 जो होता है ना दृष्टि, वो चला जाता है इधर 5000 से मिल, तो ये मिलके कितने हो गए? 20,000. ठीक है, 4 5 20. अब इतना तो आता है ना तुम लोगों को कि इतना भी बताना पड़ेगा. 20,000. ठीक है, ये उधर जाके हो गया 20,000. अब इसको कर दो प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3. 7 और 3 कितने होते हैं? 10. और 10 और 4 कितने होते हैं? 14,000. अब ये 14,000 प्लस एक्स. अब एक्स को यहीं छोड़ दो और 20, क्योंकि एक्स तो अब एक से माइनस हो नहीं सकता है, और यहाँ पे 14 को भेज दो. तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. ये यहाँ पे प्लस था, वहां पे माइनस बन जाएगा. ठीक है, और फिर x इज इक्वल्स टू माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000. लेकिन माइनस 6,000 नहीं हो सकता क्योंकि इनकम कभी माइनस में हो नहीं सकती. और दूसरी बात क्या है कि 14,000 के साथ माइनस है तो ये बड़ी डिजिट के साथ हमें नहीं रखना है, तो 6,000 हो गया. इतना क्या मुश्किल था? आप सोच रहे हैं उसमें हम तो कर चुके हैं. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया है. तो आई गेस इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो